में जो हमेशा शोर डालता हूं कि आपकी ये सारी तबाही के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो बैठी इंडियन लॉबी है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। आपने आज तक उसको वैल्यू करने की कोशिश नहीं की। आज तक आपने उसको एस्टिमेट करने की $1 महीने का दे रहे हैं। पाकिस्तान लावारिस है आज भी वॉशिंगटन डीसी में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसको उसके बारे कोई पुरसान। पहली दफा है जो आप पैसे मांग रहे हैं। इस वक्त आप दुनिया के हर कैपिटल के अंदर आपकी स्टोरियां मौजूद है। आपने कोई मुल्क ऐसा है जो छोड़ा हो जहां आपने खैरात ना मांगी हो जाके? 76 साल आप खैरात पे तो चल रहे हैं। कि ये हर चीज को साजिश नहीं है। इन्होंने बोला कि भारत ने बहुत गंदी साजिश कर दी, हमारी पीठ में खंजर भोंक दिया, बिकॉज अब वही पाकिस्तान जो ऊपर का बटन खोल के 2 बटन खोल के घूम रहा था कि हमारे पास एटम बम है, आज वही पाकिस्तान खौफजदा है कि अगली बार हमने लोन लिया तो हमसे बम ही ना गिरवी रखा। आज इस मौजू के ऊपर बात होगी कि ये आपके लेह पालक जो हैं ये क्यों डिफॉल्ट करवाने के ऊपर तुले हुए हैं। पाए और श्रीलंका में उन्होंने आधी फौज करने का ऐलान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में जब भी कुछ गलत होता है तो पाकिस्तान बिना जांच पड़ताल किए उसका सारा आरोप भारत पे ही जड़ देता है। आज पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। IMF जैसी संस्था भी पाकिस्तान को कर्जा देने से मना कर रही है, जिसके लिए पाकिस्तान भारत वंशियों को और भारतीय लॉबी को जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तान जब चाहे भारत पे आतंकवाद या भारत के खिलाफ नित्य नए साजिशें करता रहता है, और अगर भारत वंशीय ऐसा करते हैं तो फिर क्या गलत करते हैं, आइए दोस्तों चर्चा सुनते हैं। वॉशिंगटन डीसी में जो हमेशा शोर डालता हूं कि आपकी ये सारी तबाही के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो बैठी इंडियन लॉबी है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। आपने आज तक उसको वैल्यू करने की कोशिश नहीं की। आज तक आपने उसको एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं की। आज भी जो आपके मसाइल हैं, आप चाहे आप फैटफ के अंदर आपको डिले थी तो उसमें भी उनका इन्फ्लुएंस मौजूद था। उसके बाद आज भी IMF के जो डिले हो रही है उसके अंदर भी भारत का इन्फ्लुएंस मौजूद है। लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की कि इन चीजों को न्यूट्रलाइज किस तरह करना है। हमारे मिस्टर हैंडसम ने भी जो लॉबी फर्म हायर किया सिर्फ उनकी अपनी खूबसूरती को उजागर करने के लिए, उन्होंने यहाँ पे $20,000 महीने का दे रहे हैं। पाकिस्तान लावारिस है आज भी वॉशिंगटन डीसी में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसके बारे कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि आप हमेशा शॉर्ट टर्म हल ढूंढते हैं, लॉन्ग टर्म हल आपने नहीं होते। नेड प्राइस शायद आपका नाम भी भूल चुका होता, दुनिया पाकिस्तान के स्पेलिंग भी भूल चुकी होती, लेकिन दर हकीकत जो थोड़ा सा कंसर्न है वो आपके एटॉमिक एसिड्स हैं, वरना ये भी यह बात ना होती। और दूसरा, मैंने आपको कहा था कि आप अभी भी कभी खबरों में आते हैं तो सिर्फ आपके जो 4 बॉर्डर हैं, अफगानिस्तान, भारत, रशिया, अपना अफगानिस्तान और चाइना की वजह से आप डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं, वरना भूटान को कौन पूछता है? वरना इस वक्त कई मुमालिक आपकी तरफ फिर रहे हैं बेयारो मददगार, जिनके लोगों को पता ही नहीं कि वहां पे सदर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। हालात तो आपके भी ऐसे ही हैं। लोग आपको अब घाना के साथ कंपेयर करते हैं। अगले दिन मैंने आपका देखा था, आपके ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू जब मैंने देखी तो यू आर घाना के साथ कंपेरिजन। हाँ जी, घाना के साथ है। घाना बिल्कुल। देखिए, अपने फॉरेन रिजर्व देखें, अपने हालात देखें। मैं कल परसों मैंने आजकल एक सर्वे शुरू कर रखा है। मैं अपने कई अमेरिकन दोस्तों से पूछ रहा हूं आजकल कि पाकिस्तान का जब नाम आता है तो आपके ज़हन में क्या चीजें आती हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर द सर्वे विद यू, लेकिन उसमें कोई अच्छी बातें नहीं है। नंबर पहले पे दहशतगर्दी है, दूसरा फ्रॉड है, तीसरा इस तरह की चीजें हैं। मेरे कुछ अब वही पाकिस्तान जो ऊपर का बटन खोल के 2 बटन खोल के घूम रहा था कि हमारे पास एटम बम है, आज वही पाकिस्तान खौफजदा है कि अगली बार हमने लोन लिया तो हमसे बम ही ना गिरवी रखवा लें ये लोग। अब उस बम को दिखाओ लोगों को, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब दिखाओ, धमकी दो, पैसे लो, ऐंठो दुनिया से, देखते हैं कितना ले सकते हो, दिखाओ। तो इनकी प्रायोरिटीज हर समय गलत रही हैं सर, पाकिस्तान की हर समय गलत रही हैं। हम ये कर देंगे, हम जंगजू कौम है और असला हमारा जेवर है, और पता नहीं कहां से हिंदी फिल्म के डायलॉग सर ये लोग सुन के पता नहीं कौन से चूरन खिलाते हैं अपनी कौम को। एंड में क्या हुआ सर? 0/0, 0 सन्नाटा। एंड में जो रिजल्ट निकला वो तो यही निकला ना कि दे हैव नथिंग टुडे, ना पैसा है, ना खाना है, ना इज्जत है। फिर क्या करेगा आदमी? दे हैव नो रिस्पेक्ट सर, एंड आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग वेरी हार्श वर्ड सर, आई बेग योर पार्डन ऑन योर शो, बट इट इज नॉट जस्ट दे डोंट हैव रिस्पेक्ट, दे डोंट इवन हैव सेल्फ रिस्पेक्ट सर। दुनिया इनकी इज्जत करे ना करे बात की बात है, खुद की इज्जत नहीं करते। क्यों जाते हैं ये UAE के सामने कि भारत से बात करा दो? सुबह कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, 370-35 से वापस नहीं लेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर को कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, कोई कहता है कि
लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे, कोई कहता है गजवाए हिंद, चुपके से पीछे से ये सब टीवी पे बोल के चुपके से पीछे से इनका प्रधानमंत्री जाके बोलता है कि यार इंडिया से बात करा दो प्लीज। क्योंकि इनको पता है कि अगर पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री बनना है, अगर पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल करना है, अगर पाकिस्तान में सब चीज ठीक से चलनी है, वो बिना इंडिया के। आज इस मौजू के ऊपर बात होगी कि ये आपके लेह पालक जो हैं ये क्यों डिफॉल्ट करवाने के ऊपर तुले हुए हैं। पाए ना श्रीलंका में उन्होंने आधी फौज करने का ऐलान कर दिया, ऑफिशियली फैसला हो चुका है डिफॉल्ट करने का। मुझे तो यही लगता है, अगर आपको नहीं लगता तो फिर आप जो है ना वो अपनी आंखों का इलाज करवाएं। मुझे तो सामने नजर आ रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन उसको बेहतर होना शुरू हो जाएगी। देखिए, कुछ चीजें बेहतर होंगी, तो मैं इसमें ये मैं कह रहा हूं कि बेहतर नहीं होंगी। उसकी वजह ये होगी शॉर्ट टर्म। देखिए, शॉर्ट टर्म में बताना चाहता हूं उसके बाद क्या होगा। आईएमएफ जब पैकेज में आएगा तो इस वक्त आपके जितने ममालिक जहां जिनके पांव में आप पड़े हैं जाके, उन्होंने सबने कहा कि आईएमएफ के आप प्लान में आएंगे तो तब आपको मजीद लोन देंगे या आपके मजीद हम आपसे बात करेंगे। अब दौर आ चुका है कि अब आप कर्जे ही लेंगे, खतरनाक टर्म्स पर लेंगे, अपने एसेट्स बेचेंगे, जिस तरह आप कतर को बेच रहे थे, अपने 2 पावर एनर्जी हाउसेज बेच रहे थे। आप पीआईए बेचेंगे, आप अपने कपड़े उतार के बेचेंगे, आप यहां पे न्यूयॉर्क में होटल बेचेंगे, सारी चीजें बेचेंगे, कतरी ले जाएंगे, कुछ यूएई वाली ले जाएंगे, बेचेंगे आप। ये सारी चीजें एंड अप लंदन हो जाएंगी 6 महीने साल तक। 6 महीने साल आपका गुजरेगा, फिर आप इसी जगह आ जाएंगे जहां से आप शुरू किया। क्योंकि इस वक्त मैं छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा। आपने कभी नोट किया कि यहां पे आपकी इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है, आपकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही है? मैं बताता हूं। इसकी एक मेन रीजन, मैं अगले दिन मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बॉस्टन में एक सेमिनार अटेंड किया, तो वहां पे एक बड़ा एक एक्सपर्ट था, पाकिस्तानी प्रोफेसर, उसने ऐड की। उसने कहा हाउसिंग सोसाइटीज आर वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। अभी लिखते पढ़ते नहीं है सर, स्पीचेस नहीं सुनते, लिखते पढ़ते नहीं है, इसमें हमारी क्या गलती है? ये हर चीज को कहते थे साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। और जहां तक इनकॉम्पिटेंस की बात है, फिर मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ना, ये फालतू की बातें हैं। ये मैं आपको बताता हूं, ये ऐसा हो गया, ऐसा। इनको जब इनके पास पैसा था, ये तब ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, एक कृषि प्रधान देश, इसको मैं अगर आसान शब्दों में बोलूं, एक एग्रीकल्चरल कंट्री जो है, जहां पे मुख्य तौर पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, वो सब दालें इंपोर्ट कर रहा है, वो गेहूं गंदम इंपोर्ट कर रहा है। इन लोगों ने कौन सी घास छीली है सर? इन्होंने 75 साल कुछ नहीं करा, मैन्युफैक्चरिंग का बेस सेटअप नहीं करा, एग्रीकल्चर का बेस सेटअप नहीं करा इन लोगों ने। इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में 30-40 साल से आ रखी है, उसका बेस इन्होंने सेटअप नहीं करा। इन्होंने स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस सेटअप नहीं करा। इन्होंने दे हैव सेटअप नथिंग सर। आई मीन, इन्होंने 75 साल में सिर्फ झक मारी है।